सामने आ रही है विकास दुबे एनकाउंटर मामले को लेकर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तरार नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। देखिए साहब, जहाँ तक विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला है, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि एक दुर्दांत हत्यारा जिसने अभी हाल ही में 8 पुलिस कर्मचारियों का, 8 पुलिस के जवानों का एनकाउंटर किया था, उन्हें मार गिराया था, ऐसे व्यक्ति का मारा जाना बेहद सुकून की बात है। कोई अब अपराधी हो जो समाज के लिए ख़तरनाक हो, विकास दुबे निश्चित तौर पर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ख़तरनाक था। उसका मारा जाना जो है वो कहीं ना कहीं सुकून देने वाली बात है। उन परिवारों के लिए भी जिनके परिवारों के जो हैं लाल गए थे, उन नौजवान साथियों के लिए एक संदेश भी है जो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं अपराध की दुनिया के लिए। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, जिस तरीके से ये सारा मामला है, जिस तरीके से उसने सरेंडर किया, फिर उसका एनकाउंटर हुआ, ये सब मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध बनाता है। देखिए, विकास दुबे का मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे मरना ही था। वो आज नहीं मरता तो कल मरता, कुछ दिन बाद मरता। लेकिन एक चीज़, एक राज जो इसके साथ चला गया वो ये था कि आखिर कौन लोग थे जो विकास दुबे के पीछे काम कर रहे थे, कौन लोग थे जिनके संरक्षण में विकास दुबे जैसा खतरनाक अपराधी पल रहा था। निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसी लॉबी थी जो उसके लिए काम करते थे। अपराधी, देखिए, यहाँ तो एक कत्ल भी इंसान अगर कर दे, कत्ल करके भी इंसान का बचना नामुमकिन होता है। कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मुझे मालूम है कि अपराधी का बचना इतना आसान कभी होता नहीं। लेकिन विकास दुबे जैसा व्यक्ति, 60 मुकदमे जिस पर चल रहे हों, हत्या के और डकैती के, फिरौती के, जिस आदमी पर 60 मुकदमे हों, वो व्यक्ति, वो शख्स अगर उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम घूमता है, खुलेआम दरबार लगाता है, खुलेआम चुनाव भी लड़ता है, तो कहीं ना कहीं, मेरी बात नहीं है, पूरा देश इस बात में शंकित है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ तो उसके ऊपर था। जहाँ तक हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, विकास दुबे शुरुआत जिसकी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, वो भारतीय जनता पार्टी का उसने खुद भी माना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये माना है कि हाँ, वो शुरू में उसकी राजनीतिक जो सफ़र था वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ था। उसके बाद वो बसपा में भी रहा, सपा में भी रहा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो किसी पार्टी में रहा, किसी दल में रहा, अपराध उसकी प्रवृत्ति थी। पिछले 3 साल से, जब 2017 में मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो योगी जी ने यह कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाऊंगा। निश्चित तौर पर उन्होंने बड़े बड़े एनकाउंटर भी किए। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि विकास दुबे में ऐसी कौन सी खासियत थी, क्या बात रही कि 60 मुकदमे होने के बावजूद, हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा होने के बावजूद, कोर्ट से भगोड़ा घोषित होने के बावजूद, वो व्यक्ति, वो शख्स कानपुर में या अपने मकान में, अपने घर में अपना दरबार लगाता है और पुलिस को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है। ये तो बड़ी जो नासमझी सी की बात है अगर कोई ये कहे कि सरकार को पता नहीं था। निश्चित तौर पर वो सरकार के संरक्षण में था। मैंने जब वो भागा है, जिस दिन 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या करके, उसके अगले दिन उसका एक वीडियो देखा था, वीडियो क्लिप देखी थी मैंने एक चैनल के ऊपर, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों का नाम लेता है जो कानपुर जिला से संबंध रखते हैं। 2 विधायकों का उसने नाम लिया था। उसने खुलेआम कहा था वीडियो क्लिप के अंदर कि हाँ, मुझे मदद मिलती है, और ये 2 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मेरी मदद करते हैं हर मामले के अंदर। उन विधायकों ने, हालांकि उसी वीडियो के दूसरे जब चैनल के ऊपर वो बात चल रही थी, जो चैनल का एंकर है उनको दिखा रहा था, वो बता रहा था, उनसे पूछ रहा था, तो उन लोगों ने मना किया था कि हमारा विकास दुबे से कोई संबंध नहीं है। और ये हर पॉलिटिशियन करता है, हर व्यक्ति करता है। जब तक कोई व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं होता, सब उसके साथ प्रेम के पिंग बढ़ाते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपराधी घोषित हो जाता है तो उसके सगे संबंधी भी उससे दूर चले जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात, जो असली बात है, वो ये थी कि विकास दुबे ने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों का नाम खुलेआम लिया था। उसके बाद उसी दिन, सेम डे की मैं बात करता हूँ, विकास दुबे के घर को तहस नहस कर दिया जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आज तक विकास दुबे से बड़े बड़े अपराधी भी हुए हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर भी हुए हैं, बड़े बड़े आतंकवादी भी हुए हैं। क्या योगी जी ये बात बता सकते हैं कि कितने अपराधियों के भाग जाते ही अगले दिन उनके घर को तहस नहस कर दिया गया हो?
मैं विकास दुबे का फेवर यहाँ नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि विकास दुबे के घर को तहस नहस करने के पीछे कोई ना कोई सरकार की मंशा थी। कुछ ऐसा काम था जो सरकार चाहती थी कि जनता के सामने ना आए, उसके घर में कुछ तो था। देखिए, या तो योगी जी बताएं कि विकास दुबे के घर को तहस नहस इसलिए किया गया और हमें ये हासिल हुआ, वहां से ये चीजें मिली हैं। योगी जी ने अब तक नहीं बताया, तो जाहिर तौर पर विकास दुबे के मकान में, घर में कुछ ऐसा था जिसे सरकार छुपाना चाहती थी, जिसे जनता के सामने आना देना नहीं चाहती थी, और वही काम उसने किया। मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे इस मामले में संज्ञान है, कि कोर्ट के आदेश की भी कोई बात नहीं है कि कोर्ट ने आदेश दिया, सिर्फ विकास दुबे भागा उस रात के बाद, और अगले दिन ही विकास दुबे के घर को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। उसकी बूढ़ी माँ का लिहाज भी नहीं किया गया। उसकी बूढ़ी माँ खुद कह रही थी विकास दुबे मिले तो बेशक एनकाउंटर कर दें, तो उसकी माँ का लिहाज भी नहीं किया गया। आखिर क्या मजबूरी थी सरकार की कि विकास दुबे के घर को तोड़ना पड़ा इस तरीके से, कि जैसे वहां पर कुछ खजाना था, सरकार ढूंढ रही थी, मिला नहीं, क्या हुआ, लेकिन सरकार ने आज तक स्पष्ट नहीं किया। ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। वो 7-8 दिन तक भागता रहता है। कल उज्जैन के मंदिर महाकाल में वो अचानक से प्रकट होता है, और जब मैं सुबह उठता हूं, मैंने खुद टीवी पर देखा है कि एक खबर चल रही है कि विकास दुबे ने सरेंडर किया। सरेंडर शब्द का प्रयोग किया गया था सुनील जी, वहां पर कोई गिरफ्तारी की बात नहीं थी। वहां पे सब सरेआम दिखाया जा रहा था। विकास दुबे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला विकास दुबे हूं, कि कहीं कोई गलत ना समझ ले। देखिए, या तो विकास दुबे के मन में पहले से भय था कहीं ना कहीं सरकार की और विकास दुबे की, क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान का जो इतिहास है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि व्यापम घोटाले के अंदर कितनी हत्याएं सरकार ने खुद वहां पर करवाई हैं, कितने कितने गवाह जो है व्यापम घोटाले की भेंट चढ़े हैं, तो ये दुनिया जानती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का और विकास दुबे के मिली भगत थी। लेकिन विकास दुबे को ये करने, शायद उसे सरेंडर करवाया गया होगा, खुद सरकार ने करवाया होगा कि आप सरेंडर कर दीजिए, हम देखते हैं आगे का मामला। लेकिन विकास दुबे को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ होगा कि सरेंडर करने के बावजूद भी शायद वो ना बचे, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला करके बता रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, और एक व्यक्ति उसको चुप करवा रहा था। लिए बिल्कुल तय है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कल आज चैनल कुछ देगा नहीं देगा, वो अलग बात है, क्योंकि ये मोदी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। इनको जब सच होता है कुछ और दिखाते हैं, जब मोदी जी का डंडा चलता है और मोदी जी का जादू घूमता है तो सारे चैनलों की राय पलट जाती है। आज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या दिखाएगा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल जब सुबह हर चैनल पर खबर थी तो विकास दुबे के सरेंडर की खबर थी। जाहिर तौर पर वहां के कलेक्टर का बयान भी जो है वो दिखा रहे थे चैनल वाले कि उसको सरेंडर, मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया। पुलिस की गाड़ियों को चेकिंग क्यों जरूरत नहीं थी भाई, उनकी तो कोई चेकिंग नहीं, वो गाड़ियां आगे चली गई, और आधे घंटे का मेरे ख्याल से फर्क रहा होगा कि आधे घंटे के बाद जब वहां पर वो गाड़ियां पहुंचती हैं तो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ हो चुका होता है। और बताया ये जाता है कि विकास दुबे, एक जो गाड़ी पलट जाती है, अभी समाचारों में देख रहे थे कि वो गाड़ी भी दूसरी है, कि विकास दुबे किसी और गाड़ी में था टोल नाके के ऊपर, और जब एनकाउंटर की बात आती है तो गाड़ी दूसरी पलटी हुई दिखाई जाती है। आखिर कहां पर विकास दुबे की गाड़ी को बदलने की जरूरत पड़ गई, एक गाड़ी से उतार कर दूसरी गाड़ी में उसको क्यों बिठाया गया, कैसे वो गाड़ी पलटी, जबकि सड़क तो बिल्कुल प्लेन है वहां पर के, हमने भी देखा समाचारों में, बिल्कुल सड़क प्लेन है, गाड़ी कैसे पलट गई। जाहिर तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका था कि विकास दुबे जिस प्रकार से अपनी पुरानी क्लिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों का नाम लेता है, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें कोई घोलमेल था, कोई ना कोई गोलमाल था। सरकार का कहीं ना कहीं नाम ना आ जाए, योगी जी को डर था, वो डर रहे थे कि कहीं विकास दुबे, क्योंकि देखिए एक बात तो दुनिया के सामने है, मेरे कहने की बात नहीं है, कि 3 साल के अंदर, 3 साल तक कोई भी अपराधी, जब योगी जितने सक्षम है कि किसी का भी एनकाउंटर करवा देते हैं अपराधी का, तो 3 साल तक विकास दुबे उस टेरिटरी के अंदर कैसे बच जाता है जिसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज हैं, जो जेल से उम्र कैद की सजा जिसको कोर्ट से हो चुकी है, जो भगोड़ा भी साबित हो चुका है, वो व्यक्ति वहां पर रहता कैसे है। कहीं ना कहीं सरकार को खतरा था कि सरकार इसमें नंगी होने वाली है, सरकार का जो असली मामला है वो खुलने वाला है, इसीलिए सबसे पहले विकास दुबे के घर को तोड़ा गया। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, एक व्यक्ति है 4 महीने 3.5 महीने से वो
देश की राजधानी के अंदर है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो गायब है। उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। मौलाना शाद की मैं बात करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति को 3 महीने से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती। उसके घर पे मैं कहता हूं चलो ठीक है, हो सकता है पुलिस को ना मिले, हो सकता है विकास दुबे भी ना मिलता, लेकिन क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? साथ के खिलाफ उसके घर पर क्या ऐसी कार्रवाई की गई है? जाहिर तौर पर नहीं की गई है, क्योंकि हो सकता है वहां पर ऐसा कोई खतरा ना हो कि वो किसी का नाम लेगा। विकास दुबे से कहीं ना कहीं सरकार को खतरा था। उसके घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसे सरकार दबाना चाहती थी, सरकार छुपाना चाहती थी, और उसका जरिया सिर्फ यही था कि उसके घर को तहस नहस कर दिया जाए। सबसे पहले उसका घर तोड़ करके उन सबूतों को खत्म किया गया, उसके साथियों का एनकाउंटर किया गया जब उनको भी पकड़ सकते थे पूछताछ के लिए, उनको मार करके उनका एनकाउंटर करके गवाह खत्म कर दिए गए, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी थी कि विकास दुबे का किन किन लोगों के साथ उठना बैठा है, किन के साथ उसकी प्रेम वार्ता चल रही है। और अंत में जब ये कहीं ना कहीं सरकार को खतरा पैदा होता है, विकास दुबे का हत्या कर दी जाती है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको अंजाम मिला, अच्छी बात है, उसका अंत यही था। लेकिन क्या विकास दुबे इस चीज का अंतिम पड़ाव था? एक अपराधी को खत्म करके आपने अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को बचाया है, उन लोगों को बचाया है जिनके दम पर विकास दुबे के अपराध का साम्राज्य कायम था। उनको सामने आना चाहिए था, उनका पता लगना चाहिए था। सरकार को चाहिए था कि विकास दुबे के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचते। और हाँ, हम बिल्कुल प्रियंका गांधी जी के बयान से सहमत हैं कि इस मामले की बिल्कुल पूरी तरह से निष्पक्ष किसी सिटिंग जज से, न्यायाधीश से या सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए, और यह मामला सामने आना चाहिए कि आखिर विकास दुबे जैसे अपराधियों को बचाने वाले लोग कौन हैं, ताकि भविष्य में हिंदुस्तान की राजनीति पर कोई ग्रहण न लगे। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें